अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वज़ी है और ये जो हमारी आज की वीडियो है ये थोड़े से जो कॉमन कंसर्न्स हैं कस्टमर्स के, उन पे ये वीडियो होने जा रही है। क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा इशू होता था कि आप कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं करते। तो देखिए, कैश ऑन डिलीवरी हम क्यों नहीं करते, आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट किस तरह ऑपरेट कर रही है। कैश ऑन डिलीवरी का प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली जो एसीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं वो एसीज़ पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राइजेज़ कुछ एसीज़ की जब सेल लगती है तो बहुत ज़्यादा हमारी कंपेटिटिव प्राइजेज़ होती हैं। तो लोग पंजाब से और इधर उधर से काफ़ी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अब इसमें होता ये है कि हम कैश ऑन डिलीवरी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा जो कोरियर पार्टनर है वो है लेपर्ड्स। अब लेपर्ड्स 60-70 केजी का जो एसी है उस पे कैश ऑन डिलीवरी जो है वो नहीं करता, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर हम कैश ऑन डिलीवरी आप लोगों के लिए करें भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो लिहाजा कैश ऑन डिलीवरी की जगह जो ओवरलैंड की सर्विस एक होती है, जिसमें आपको जो लेपर्ड्स कंपनी है, जो कोरियर कंपनी है, वो हमसे पर वेट के हिसाब से हमसे चार्ज करती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती। और हम अभी फ़िलहाल तकरीबन 2300 से 3000 रुपये के बीच में एसी की जो शिपिंग चार्जेस हैं वो हम क्लाइंट से ले रहे होते हैं। तो लिहाजा कैश ऑन डिलीवरी आप इसलिए अवेल नहीं कर सकते। अगर और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस लेते भी हैं एसी पे, वो आपको एसी इतना ज़्यादा महंगा बैठेगा कि फिर वो फिजिबल ही नहीं आएगा कि हमारी अगर प्राइजेस कम भी हैं मार्केट से तो हम आपको कोई एक जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी प्राइजेस ही जब कंपेटिटिव नहीं रहेंगी तो अगर कोई पंजाब का या केपीके का या बलूचिस्तान का कोई कस्टमर है तो ज़ाहिर है वो अपने शहर से एसी ले लेगा, उसको क्या बेनिफिट है कि वो हमसे एसी ले। हमारी प्राइजेज़ बेहतर इस वजह से ही होती हैं क्योंकि हमारी कॉस्टिंग बेहतर है। अब एक दूसरा सवाल एक कस्टमर का एक और हमारे पास ये बहुत आता है कि आपकी प्राइस क्यों कम है। ये बहुत कॉमन सवाल आता है। ये भी आता है कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, वो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। देखें, दो रीज़न्स होते हैं। पहला जो मैं पहले सवाल का आंसर कर दूं कि हमारी प्राइस क्यों कम है, आप मार्केट से क्यों कम पे बेच रहे हैं, वो तब होता है जब हम क्लियरेंस सेल पे कोई एसी लगाते हैं। एसी सस्ता हम तब दे रहे होते हैं, या कोई भी डीलर या कोई भी रिटेलर तभी देगा जब उसकी कॉस्टिंग, उसकी परचेजिंग अच्छी होगी। अगर उसकी परचेजिंग अच्छी होगी तो ही वो आपको जो बेनिफिट है वो आगे पास ऑन कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी भी अगर हम एसी की बात करें, जैसे कैनवुड का आप कोई मॉडल उठा लें, 1828 अगर हम उठा लें, वो 83-84 का हम सेल कर रहे हैं, मार्केट में वो 89 और लाख के बीच में कहीं बिक रहा है। तो हम क्यों कर रहे हैं कि हम किस वजह से हमारी प्राइसिंग क्यों इतनी कम्पिटिटिव है? उसका रीज़न ये है कि वो हमारी परचेजिंग अच्छी है। यानी हमारी पुरानी परचेजेज़ हैं, जब जब प्राइस इतने ज़्यादा नहीं थे तब का स्टॉक पड़ा हुआ है। जब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर है वो इसका मतलब है हमें अच्छी प्राइस पे आया हुआ है, वो सारा डिस्काउंट हम आगे पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर को। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोगों को आई थिंक ये नेगेटिविटी होती है कि जी प्राइस कम है तो इसका मतलब है यूनिट में कोई प्रॉब्लम है। यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूनिट ब्रांड नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमारी परचेजिंग अच्छी है इस वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है उसमें। दूसरा सवाल एक और हमारे पास ये आता है कि आपकी प्राइस क्यों ज़्यादा है। अच्छा, इसका भी मैं आंसर वही सवाल और तकरीबन वही जवाब है कि जब नई कॉस्ट पे एसी आएगा तो ज़ाहिर है वो आपको महंगा पड़ेगा। अब अगर कंपनी की इन्वॉइसिंग ही एक फॉर एग्जांपल ई स्मार्ट की, कैनवुड ई स्मार्ट की या हायर की या हाइसेंस की या शार्प की या पैनासोनिक की है ही महंगी, अगर लाख रुपए का अब इन्वॉइस होगा तो ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे सकते। सिमिलरली अगर वही यूनिट लाख रुपए का, अगर कंपनी ने हमें इन्वॉइस किया 80,000 रुपये का, तो वो डिस्काउंट हम आगे पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को अगर हम करना चाहें सेल के अंदर। तो ये रीज़न होता है। अब जैसे ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है कि जी आपकी 18-38 की कॉस्ट तो एक 25 के आपने लगाई हुई थी कुछ हफ्ते पहले, अब वो आपने एक 42,700 का कर दिया है। तो सर जी अगर वो एक 25 का हमने कर दिया था तो ज़ाहिर है हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, हमारी कॉस्ट कम थी तो हमने आगे कस्टमर को पास ऑन कर दिया। ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए था लोगों को। लेकिन जब हमने वो 1-2 दिन के लिए हमने वो प्राइस कम करी तो
आपको ऑर्डर दे देना चाहिए था। जब हम प्राइस कम करते हैं तब आप लोग ऑर्डर नहीं देते। अब जाहिर है उसकी प्राइस बढ़ गई है, अब एक 42,700 का हो गया है और हमने कोई ज़्यादा प्राइस तो नहीं करी। अगर हमारी प्राइस पे एक 42,700 है तो वो कंपनी की रिटेल प्राइस पे ही एक 42,700 है। आप कैनवुड पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे भी वो लोग एक 42,700 का बेच रहे हैं और हम भी एक 42,700 का बेच रहे हैं। तो प्राइस तो हमारी अभी भी ज़्यादा नहीं हुई। प्राइस उस वक्त हमारी बहुत कम थी जब हमने सेल पे लगाया हुआ था। तो आप वेबसाइट को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहा करें। हमारी क्लियरेंस सेल की जो कैटेगरी है वहाँ पे हमने प्राइजेस हमारी कंपैरेटिवली मार्केट से काफ़ी कम होती हैं। वेबसाइट्स बाकी वेबसाइट से तो होती हैं, मार्केट से भी आपको कुछ कभी कभी एसीज़ बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। जब भी आपको प्राइस का फ़र्क मिले आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमने इसीलिए नेगोशिएशन फॉर्म एक अलग से मेंशन किया है कि अगर आपको कहीं से प्राइजेस का फ़र्क मिल रहा है आप हमें कांटेक्ट करें। कोशिश करेंगे कि हम प्राइस बीट करें या प्राइस मैच करें, जो भी ऑप्शन हो सका हम वो कोशिश करते हैं हम करें। अल्लाह का शुक्र है नेगोशिएशन फॉर्म लगाने से हमें काफ़ी फ़र्क मिला है, हमारी काफ़ी कन्वर्जन्स हमें हुई हैं। तो मैंने कहा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कवर कर दूं। एक और सवाल ये है कि जी वारंटी जो है वो किस तरह होगी। देखें वारंटी का मैं हमेशा कहता हूँ वारंटी पूरे पाकिस्तान में क्लेमेबल है। आप कहीं से भी एसी लें वारंटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में आप क्लेम कर सकते हैं। वारंटी का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वारंटी तो आप हर जगह क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप हमसे लें कहीं से भी लें। आप कराची पाकिस्तान के किसी कोने से लें, आप बलूचिस्तान के भी कहीं पे भी बैठे हैं, वारंटी पूरे पाकिस्तान में क्लेम होती है अगर उसकी वारंटी कंपनी दे रही है तो। एक और सवाल जो हमारे पास आता है वो आता है शिपिंग का, कि आप शिप कैसे करते हैं। देखिए शिप ज़्यादातर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो अगर कंपनी के पास स्टॉक नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो हमारे हेड ऑफिस यानी कराची से एसी शिप होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सिटी दैट यू आर लिविंग इन। अगर आप पंजाब में हैं तो हम कराची से यूनिट शिप करेंगे, और अगर वो ही यूनिट कंपनी के पास प्रिंसिपल के पास पड़ा हो, सैमसंग के पास, कैनवुड के पास, जिसके पास भी पड़ा हुआ होगा, तो वो हम कंपनी से आपको शिप करवा देंगे। और कंपनी के पास नहीं होता तो फिर वो हम लोग शिप करते हैं, और वो लेपर्ड्स के थ्रू शिप होता है। उसमें 3 to 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं। सैटरडे संडेज उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो मैंने कहा ये थोड़े से बेसिक सवाल थे जो हमें अक्सर लोग पूछते हैं, तो आई थॉट कि मैं इस पे थोड़ा सा मैं लाइमलाइट डालूं और आप लोगों को बताऊं कि हाउ पाकरेफ ऑपरेट्स इन पाकिस्तान। थैंक यू।